जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्र, मैं सूर्या। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र। हमारे केंद्र में हर टाइप का यंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दिया जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं, हमारे केंद्र के जरिए से साधना कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा विद्वेषण के बारे में, और इसके एक यंत्र भी बनाया है, उसका पूजा पाठ हो गया है। जो कोई भी करना चाहते तो इसकी विधि को आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको जो कोई भी माता पिता भाई बहन हमारे जरिए से कोई भी यंत्र लेना चाहते हो, लक्ष्मी यंत्र या बिजनेस के लिए, प्रगति के लिए या कारोबार के लिए, और जो कोई भी जो किसी का कोख बंधन हो गया, किसी का संतान नहीं होता है, किसी का परिवार बिखर गया है, कोई भी ऐसे बीमार नहीं अच्छा नहीं होता है, ऐसी स्थिति में और प्रगति बढ़ने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी पाना चाहते हो और आपके ऊपर में ईश्वर की आस्था होना रखना चाहते हो और आप सर्व कार्य सिद्धि करने के लिए यंत्र करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो हमारा नंबर पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है, आप सभी को बताया जाएगा। और इसमें क्या है, विद्वेषण यंत्र हम नहीं करते, अच्छा कर्म के लिए करते हैं। ऐसे कभी कभार पड़ता है तो ऐसे काम करना पड़ता है। तो एक लड़की ने हमारे पास में रोया है और उसके लिए जो बार बार रोया है, इसलिए हम अच्छा नहीं लगा है, इसलिए उसके लिए हम एक यंत्र बनाया है, उसे हम भेज देंगे। तो मंगलवार के दिन में भेज देंगे। तो इसमें एक विधि विधान होता है। जो कोई लेना चाहते हैं, कोई भी यंत्र लेना चाहते हैं, तो पहले आपका नाम होना चाहिए, और किसके नाम पे करना है तो उसका नाम होना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी यंत्र में उस पहले यदि मेरे लिए कुछ करना होता है तो मेरा नाम होना चाहिए और मेरे गोत्र होना चाहिए, और उसके सिवा उसका जो स्थान में रहता है उस स्थान का होना चाहिए। उसी तरह कोई भी विद्वेषण कर्म करना होता है, और कोई किसी के विद्वेषण करना चाहते हो, यदि मैं किसी को विद्वेषण करना चाहते हैं तो मेरा नाम होना चाहिए, मेरी ठिकाना होना चाहिए, मेरी जरिया से। और किसको विद्वेषण करना है तो आपको उन दोनों का ठीक नाम देना पड़ेगा, और उसका माता पिता का नाम होना चाहिए और गोत्र होना चाहिए। क्योंकि माता पिता गोत्र स्थान का नाम नहीं होगा तो कोई भी तंत्र में काम नहीं करता है। ये भूत प्रेत का काम नहीं है कि आपको ऐसा कर देगा ऐसे भेज देगा, ऐसा नहीं होता है। जो विद्वेषण कर्म होता है ये सठ कर्म की अंतर्गत होता है। 10 महाविद्या माँ कामाख्या की होता है, शक्ति होता है। जो उसी का विधि को विधान को मानकर इसमें कार्य करता है उसमें सफल होता है। सबसे पहले होता है, यदि कोई भी विद्वेषण काम करना चाहते, ये कोई भी यंत्र बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। कोई लेना चाहते हैं तो पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज चाहिए। पहले आपको ध्यान से देखिए, ये होता है शाही के कांटा है। यहाँ पे देखिए लाल लाल रंग है, शाही का कांटा चाहिए। और एक ताम्र के पत्र, कॉपर का जो होता है छाल जैसा होता है, ताम्र के पत्र होता है, ऐसे होना चाहिए। ये एक यंत्र बना दिया है, देखिए अच्छा तरीका से देखिए। सबसे पहले है होता है शाही का, ये पूजा सामग्री की दुकान में मिल जाएगा, आप सभी को मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये शाही का कांटा है। इस शाही का कांटा को आप देखिए, इसने पूजा कर गया है और इसको पहले लाना है। और दूसरा चीज होता है कि को इस तरह भुजपत्र लाना है। देखिए इसमें हो गया है, यंत्र पहले से अंकित कर गया है और पूजा पाठ भी हो गया है। आप लोगों को दिखाने
के लिए ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप भी देखें और आप भी जाने कैसे किया जाता है। और इसमें कोई भी जीव जंतु का नहीं होता है, पशु पक्षी को मार कर किया नहीं जाता है। देखिए देखिए इस तरह होता है। ये ताम्र का पत्र है, ये शाही का कांटा है, और इसके साथ में ये होता है लाल फूल होता है, 3 लाल फूल होना चाहिए, और अक्षत होना चाहिए, जो गीला हुआ अक्षत है, देखिए अक्षत होना चाहिए। और इसके साथ में ये एक जड़ी है, ये झगड़ालू जड़ी कहा जाता है। इसी झगड़ालू जड़ी को ग्रहण, अमावस्या, पुनर्वसु नक्षत्र में, पुष्या नक्षत्र में, रवि पुष्या नक्षत्र में, चंद्रग्रहण और ऐसे स्थान में उसे लाया जाता है। ये चंद्रग्रहण रविवार के दिन में लाया गया था। तो इस जड़ी झगड़ालू जड़ी है, इसी जड़ी और शाही कांटा है। इसी शाही कांटा से इसी ताम्र के पत्र में यंत्र निर्माण किया जाता है, चित्र निर्माण किया जाता है। निर्माण करने के बाद में उसी को पूजा पाठ किया जाता है। कैसे पूजा पाठ किया जाता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पहले होता है, कोई भी साधना करते हो तो सबसे पहले, कोई भी यंत्र बनाते हो तो सबसे पहले यंत्र को बनाकर पहले रखना चाहिए। दूसरा चीज़ होता है, ये कोई भी यंत्र बनाने से पहले अनुलोम विलोम और कुंभक करना पड़ेगा। वैसे पूरे कुंभक करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और ओंकार को 3 बार या 7 या 9 बार आपको ध्यान लगाना चाहिए। हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करना है, सबसे पहले दिया अगरबत्ती जला लेना है और उसको दिया अगरबत्ती पूजा कर देना है। ज्योत ज्योत महादेव सकल जगत जगाए, तुमको पूजे सकल संसार, ज्योत माता तू ईश्वर तू हमारे धर्म के माता, ओम ज्योति रूपाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजन प्रचोदयात्। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। धूपम दीपम अवलाहत शनि कुल देवता नमः स्वाहा, ऐसे भी कहा जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र पाठ करना चाहिए। उसके बाद में उसी धूप और दिया को दिया और अगरबत्ती को आपको उसी को मीठा पानी और चावल लाल फूल देकर उसे रखना चाहिए, नीचे में रखना चाहिए, उसे संकल्प करना चाहिए। यदि कोई भी यंत्र करना है तो ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आ गया आपका मतलब हो गया, गुरु का पूजा करना है, पंचोपचार से पूजा करना है। गुरु को धूप स्नान कराओ, वस्त्र दो और अक्षत डालो और धूप दीप मिठाई जो भी प्रसाद है उसके दो। देने के बाद में आपने जो भी है गुरु के दिया हुआ मंत्र को आप जाप करो। जाप करने 1 माला या 3 माला जाप करो। जाप करने के बाद में आपको करना पड़ता है कि जो भी है 3 बार या 1 माला की जो भी जाप करना है, जितना गुरु का माल जाप करता है उतना अच्छा होता है। बिना गुरु में कोई भी कार्य सिद्धि नहीं होता है। उसके बाद में आ गया है विघ्नराज गणेश जी की ओम गंग गणपतये नमः 3 बार कहना है। उसके बाद आ गया हम कुल देवी देवता को, इष्ट देवी देवता को 3 बार या कुल देवी देवता को 3 बार पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा कर सकते। आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजा कर सकते। उसके बाद में आपका पुरुष को जो भी पितरों को पूजा करना है। उसके बाद में आ जाएगा स्थान देवी देवता और महामाई जगदम्बा आदिशक्ति को पूजा की जाता है। इतने सारे पूजा हो जाने के बाद में ऐसे करना होता है। इसी शाही के कांटा के जरिए से पहले आप किसका यंत्र बनाना चाहते हैं तो इसी शाही का कांटा के जरिए से आपके इसमें चित्र अंकित करना पड़ेगा। इसी शाही के कांटा से लिखना पड़ता है। इसी ताम्रपत्र में लिखने के बाद में उसमें जो भी है मंत्र के साथ में यंत्र बनाया गया है वो इसमें लिखाया गया है। उसी को आपको अच्छा तरीक़े से लिखना चाहिए। लिखने के बाद में उसी को करना है। जो हो गया है लिखने के बाद में और लिख दिया है और लकड़ी का बाजेट के ऊपर उसमें
जो भी वस्त्र बिछाए है उसे पूजा पाठ करना है, उसे रखना है। रखने के बाद में ये सारे देवी देवता पूजा हो गए। उसके बाद में इसी जो भी है विद्वेषण करना है, किसी के लिए विद्वेषण करना है। यदि करना ही विद्वेषण यंत्र बनाते हैं तो आपको दक्षिण दिखे या अग्निकांड में करना है, अच्छा होता है। ये करने से सिद्ध होता है, क्योंकि आग लगाना है। दोनों दोस्तों को अलग कर सकते हैं, माता पिता का अलग कर सकते हैं, पति पत्नी को किसी को अलग कर सकते हैं, इसके जरिया से ध्यान रखें। परंतु इसमें है कि आप कोई ऐसा काम ना करें, किसी के परिवार को अलग ना करें, इसके जरिया से महाअघर पाप भी हो सकता है। ऐसे समस्या होता है, स्थिति होता है, किसी को बचाना है तो ऐसे करना होता है। ये सब होते बुरे काम होता है, इसलिए इस तरीका से बनाया जाता है। उसके बनाए जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। पूजा पाठ हो गया है, उसके बाद में इसी यंत्र को और शाही कांटा को ऐसे रख देना है, मतलब ऐसे रखना है। या पूजा पाठ हो गया है और उसमें देखिए अच्छा तरीके से देखिए हो गया है। इसमें क्या करना है, प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। शास्त्रों में बहुत सारे प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है, लिखा है, वही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। नहीं तो अपने गुरु के दिया हुआ कोई भी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तभी आपको करना है। ये उच्चाटन, ये मतलब हो विद्वेषण यंत्र को बनाना है तो केवल कृष्ण पक्ष में बनाना अच्छा होता है। ये ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण पक्ष में आपको बनाकर रखना चाहिए। यदि काम पड़ता है तो उसका केवल आपको नाम रखकर आपको उसी का नाम लिख देकर आपको पूजा करना है। 3 दिन पूजा करना है। पूजा करने के बाद में आप उसी को दे देना चाहिए। तो कैसे पैकेज करना पड़ेगा, आपका हो गया है, सबसे पहले हो गया है इसी यंत्र को बना गया है तो ऐसे रख देना है। ध्यान से रखो, ऐसे कर देना है, अच्छा से कर देना है, ऐसे कर देना है। उसके साथ में इस जड़ी को भी घुसा देना है, झगड़ालू जड़ी को घुसा देना है। अच्छा से देखिए, ऐसे कर देना है। ऐसा हो गया है। इसी जड़ी को साथ में आपको देखिए ऐसे हो गया है। इसके बाद में आपको अच्छा से आपको इसे बांधना पड़ेगा। बिना बांधे कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा से कोई भी तलवा से आपको बांधना पड़ेगा। हो गया है, इस तरह बांधना पड़ेगा। अच्छा तरीके से बांधना पड़ेगा। बांधने के बाद में आपको जो चावल है, पूजा किया हुआ चावल है, जो भी है चावल है, उसमें डाला जाता है। कोई भी जड़ी बूटी चावल दिया गया है उसे डाला जाता है, अच्छा तरीके से डाला जाता है। और इस तरह होता है। उसके बाद में आप इसी को क्या करना है, ऐसे लपेट कर देना है, ऐसे करना है, करके ऐसे करना है। सर्पाकृति बनाना है, नाग की आकृति जैसा बनाना है, ध्यान से देखना है। ऐसे बनाना है और बनाना
के बाद में ऐसे करना है। इस तरह हो गया है। इसके बाद में गांठ बांध देना है, गांठ लगा देना है। 3 गांठ लगाना है, ज़्यादा नहीं। हो गया है। इसके साथ ही इस तरह जो भी जड़ी है, बचा कुचा है, जो कलवा है, सुतली जो दिया गया है, उसे लपेट कर देना है। इस तरह हो गया है। और इसके साथ में फूल दी जाता है, क्योंकि पूजा हो गया है। तो पूजा का गुप्त मंत्र कहा नहीं जाता है। जो कोई भी जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। हमारे एड्रेस के जरिए से, हमारे संपर्क के जरिए से आप सीख सकते हो गया है। और इसके बाद में आपको ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है। उसके बाद में जो थोड़ा सा अक्षत पूजा हुआ अक्षत है, कोई भी पॉलिथीन ऐसा है, ऐसे रख देना है। देखिए अच्छा तरीके से देखिए। और इसे कैसे प्रयोग करना है, ये यंत्र हो गया है। तो पूजा पाठ हो गया है। पूजा पाठ होने के बाद में जो भी है आपको दिखाया गया है, इस तरह यंत्र बनता है। इस तरह यंत्र हो जाने के बाद में आप कोई भी पॉलीथीन में रख दो, नहीं तो कोई भी पैकेज कर दो। क्योंकि एक बार यंत्र बन जाता है तो जहाँ भी रहेगा वहाँ पे झगड़ालू सृष्टि ही होगा, कलह हो जाती ही होगा, विद्वेषण ही शुरू हो जाएगा। किसी के भी घर को भांगना है तो घर बसाना सबसे बड़ी बात है। विशेष कारण से बना है आप लोगों को दिखाने के लिए, और किसी से भुवनेश्वर भेजना पड़ेगा इसलिए, और कुछ भी नहीं है। एक लड़की ने रोया था, इसलिए मेरी जान पहचान का है, मुझे बाबा मानता है, इसलिए जो है उसी को भेजना पड़ता है। उसकी पूजा पाठ 3 दिन होता है, शनिवार, रविवार और सोमवार पूजा होता है, और मंगलवार के सुबह में पूजा हो जाएगा। पूजा हो जाने के बाद में ये तो जप हो जाएगा, जो इसमें 5 माला मंत्र जापना पड़ता है। जो भी उच्चाटन करने के लिए, ये विदेशन करने के लिए 5 माला जाप करना पड़ता है। उसका नाम से लेकर गत्ते से लेकर लड़ाई करने के लिए उसकी पूजा करना होता है, संकल्प करना होता है। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में इसी यंत्र को इसी दी जाता है। जिस तरह है धार है, देखिए सुई की तरह है, उसी हिसाब से इसे भेज देने के बाद में इसी को क्या करना है, जिसके घर में जाएगा इसी को ऐसे रख देना है। मिट्टी रहेगा तो मिट्टी में गाड़ सकते हैं, मिट्टी नहीं होता है तो आजकल तो है सीमेंट से है, बहुत से मार्बल से हो गया है। तो इसको क्या करना है, उसके घर में कोई भी अग्निकांड में छुपा कर रख सकते हो, नहीं तो उसके घर में कोई भी छत के ऊपर में ऐसे रख देना है। नहीं तो उसके घर में इसे फेंक देने से भी उससे कलह शुरू हो जाता है और अलग अलग हो जाता है। माता क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, पुरुष भी क्यों ना हो, पति पत्नी जो ही माता पिता भाई बहन सब अलग हो जाता है इसी यंत्र से। ये विद्वेषण यंत्र है, कोई किसी को अच्छा नहीं पड़ेगा, इसलिए जानना चाहिए। और लड़ाई झगड़ाई जात हो जाएगा। यदि कोई खरीदना चाहता है तो लेना चाहते हैं, हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। जो कोई करना चाहते हैं तो संपर्क करें, और जो कोई भी इसे सीखना चाहते हो तो हमें संपर्क करें, हम इसी को विद्या सिखा देंगे।
वो करे, परंतु ध्यान रखें कोई किसी के परिवार को अनिष्ट ना करे, कष्ट ना पहुँचाए। ये केवल एक इमरजेंसी केस हुआ है, इसके जरिए से इसे देना पड़ता है और कुछ भी नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होता है। और हो जाने के बाद किसी को दिखाना नहीं है, एक गुप्त प्रयोग हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। आज तो शनिवार है, आज पूजा हो, आज तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, पूजा हो गया, परंतु रात्रि में उसे 3 दिन तक उसे साधना करना होता है। साधना करने के बाद में उसी को गाड़ दिया जाता है, मिट्टी में ऐसे गाड़ा जाता है, इतना तक गाड़ा जाता है। गाड़ने के बाद अपने आप शुरू हो जाएगा। जो कोई भी लेना चाहता है, इसी यंत्र को लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, हमारे चैनल के जरिए से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये विद्युत यंत्र है, इसका होता है 3100 पड़ता है। इसका जो भी सारे विधि विधान होता है, इसके साथ में क्या होता है, जड़ होता है, इसके बाद में ताम्र पड़ता है, वो ताम्रपत्र लगता है, और साई के कांटा लगता है, उसके साथ में और पूजा विधि के प्रकरण होता है, पूजा विधि करने के लिए खर्चा होता है। इसलिए जो कोई भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं है, आपकी पसंद है। यदि कोई किसी को इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, नहीं तो नहीं है, आपकी इच्छा है। हमारा काम है आपको दिखाना है, सही होता है तो करेंगे, जो प्रैक्टिस में होता है और किसी को सिखाता है अच्छा से सिखाना है। जो सीखता है अच्छा से सीखेगा तो प्रगति करेगा, और इसे बेकार काम ना सीखे। हम कहते हैं क्योंकि अच्छा कर्म करने के लिए, किसी को घर बसाने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि एक पति पत्नी के बीच में एक आ गया, लड़की आ गया, दीवार खड़ा कर दिया है, इसलिए उसी को दीवार खड़ा करना है। पति पत्नी के बीच में जो आया है उसे खड़ा करने से और दूसरे को मिलाना पड़ता है, इसलिए ऐसा क्रिया करना होता है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो उसका परिवार फिर से हो जाएगा। यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और इसके जरिए से आप गाड़ कर सकते हो, उसके घर में फेंक सकते हो, उसमें घर में प्रवेश कर सकते हो, इसके रास्ता में, या जो उसके गेट होता है मेन गेट के पास में गाड़ देने से भी हो जाता है। इस तरह होता है, इसके घर के भीतर में फेंक देने से भी हो जाता है। जो कोई भी लेना चाहते हैं तो इसमें 31 रुपये लगता है। 3 दिन की पूजा होता है, इसलिए विशेष पूजा होता है। जो भी खर्चा मेहनत होता है, आप यदि खुशी होकर कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं, आपकी खुशी है। ये केवल जन कल्याण है, लोक कल्याण है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और इसमें कोई भी बिजनेस करने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं तो बहुत सारे कर सकते हैं, कुछ नहीं है, केवल आपको ज्ञान देने के लिए। और जो कोई भी सीखना चाहते हैं तो इस विद्यासन कर्म को सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437555 नंबर। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।